सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अपना काइंड ऑफ फेल हो चुके हैं। अब तो इतने घर खाली होते देख लिए ना। अकेले आए हो भाई, अकेले ही जाना है, और जितना कम रिलाई करोगे ना लोगों पे उतना इजी रहोगे। I'm sorry guys, गाड़ी आपके नाम कर दूंगा, कल 8 बजे आना खड़ा हुआ तो। ऐसे फेंक के मारो। मार। छोड़ो फिर, ये क्या खाना? 8 बजे पक्का है ना कल? यहाँ पे पुल ओवर वाला सीन होता है, पुलिस वाले आके पीछे लाइटें दे देते हैं, आपको गाड़ी साइड में लगानी होती है। तो अभी $11 का ट्रिप रेडार में ऑर्डर आया था। अब अपने बढ़ते हैं मेन सबसे एक्साइटिंग चार्ट की तरफ। वीक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने। मेरे को सच में बहुत बड़े बड़े डाउट्स थे कि क्या मैं वीक 2 तक भी सरवाइव कर पाऊंगा क्या। तो वीक 2 के अंदर हमारी वो भी टास्क है कि हम अच्छी जगह कहीं घूमने जाएंगे। एक स्क्रिप्ट का आइडिया भी चल रहा है, उसके लिए मेरे को एक पार्टनर चाहिए। अगर मेरा फ्रेंड रेडी हो जाता है आज कल परसों जब भी, तो वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग भी अपने एक बहुत शानदार वीडियो बना डालेंगे, आपको देख के बड़ा मजा आएगा। तो आज मैं थोड़ा चार्ज अप था, कॉफी मैं लेके आ चुका हूँ ऑलरेडी, कुकी भी अभी चली रही है, झूठ क्यों बोल रहा हूँ। कॉफी हमने पी ली है, एक्सरसाइज हमने कर ली है, योगा थोड़ी देर और करके जल्दी से निकलते हैं। वो माइक ड्रॉप की तरह इसको ड्रॉप करने वाला था। मतलब 1 सेकेंड आप ऑन कैमरा हो, पर अभी आपको मतलब रिचमंड हिल मिलना है मेरे को। कितनी देर का काम है? 1 घंटा तो लग ही जाएगा फिर। मेरे वाले काम पे भी अगर मैंने वीडियो सोची है चैलेंज एंड ऑल, उसमें हमें कम से कम 5-6 घंटे तो चाहिए। सो हम मतलब 12 बजे से पहले निकल जाएंगे, तभी मजा है वो फिर करने का। नहीं तो कल चल लेते हैं। कल क्यों चल लेते हैं? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेट्स डू इट ब्रो। कल किसने देखा है? चलो पहुंचो, फिर मैं पहुंच रहा हूँ। टाइम खराब कर रही है ना। ओके सर, बाय बाय। तो भाई पार्टनर को अपने ने बना लिया है, अब अपने निकलते हैं। फिर 9:15 हो रखी है। अब 407 के यही मजे हैं भाई। अगर मैं रिचमंड हिल अब 407 से जा रहा हूँ तो मेरे को 19 मिनट ही लगनी है, बट अगर मैं टॉल्स ऑफ कर दूं तो फिर देखो। और ये अभी सुबह का टाइम है, और जैसे जैसे अभी कंजेशन ये देखो बढ़ना शुरू हो रहा है, ये टाइम 1 घंटा 10 मिनट पे पहुंच जाता है। ठंड ज्यादा लग रही है यार, यही वाली ले लेता हूँ, इसमें तो मेरे को लगता नहीं ठंड रुकेगी। सो गाइस, एक छोटू सा पंगा हो गया है। प्रॉब्लम हो गई है जो दिखने में छोटी है पर असल में बहुत बड़ी है। जो मेरी दूसरी की थी ना कार की, वो मेरे को मिल नहीं रही है, और सुबह मैंने उसी से स्टार्ट करी थी गाड़ी। और फिर मैं कॉफी पीने गया हूँ, कॉफी लेने आजकल मैं अंदर जाता हूँ। तो जब वापस आया हूँ तब मैंने अपनी शायद मेन की यूज करी है, और पुरानी की या तो गिर गई वहाँ पे कहीं पे टिम हॉर्टन्स पे। घर पे मैंने ढूंढ लिए, घर पे नहीं मिली, और उसके बिना आपको भी पता है कि कहानी खराब हो जाएगी। उसकी नीड है हमें बहुत ज्यादा, हर जगह हर टाइम। कोल्ड स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा गाड़ी को, जल्दी हो जाता हूँ पैनिक यार। मेरे पास ऑलरेडी एक ही चाबी है मेन, अब की बनवानी पड़ेगी तो और खर्चा आ जाएगा यार। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट अगर मेरे को की मिल जाती है ना आज, दैट मीन्स भगवान ना अपने साथ है लिटरली। ये मेरे को एक लेसन होगा कि अपनी चीजों का ध्यान और ज्यादा रखूं। अभी तो सिर्फ चाबी गिरी है, कल को 2 फोन लेके घूम रहा हूँ, फोन कहीं पे गिर आया फिर। मोमेंट ऑफ ट्रुथ अब समझ आ जाएगा कि चाबी हमें मिलती है नहीं विदिन 2 मिनट। मैंने गाड़ी लगाई थी इस साइड ही कहीं, देख के आता हूँ जाके ना, फिर अपडेट देता हूँ। टाइम हो गया 10:26। पूरे 20-25 मिनट मैंने जितना हो सका अपनी आंखों से देखा है। वो की का कलर भी ग्रे है, रोड भी कंक्रीट ग्रे है, बट मेरी पावर में जितना था मैंने सारा ढंग से चेक किया। की तो चाहिए क्योंकि मेरे को दूसरी बनवानी पड़ेगी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अपना काइंड ऑफ फेल हो चुके हैं। एक बार घर पे जाके घर के ड्राइववे पे लास्ट बार एक बार और घर चेक कर लेता हूँ, नहीं है तो मूव ऑन करना सीख लेना चाहिए हमें। मैं पकड़ के बैठा रहता हूँ, नहीं ढूंढ के दूंगा, नहीं मिलती लगता है। उसने जाना था, वो चली गई। चाबी की बात हुई है। देख रहे हो, मतलब वहाँ पे भी यही सीन था ना। कंक्रीट में कीज ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो की है भी प्रॉपर इसी कलर। मिल गई भी चाबी। मेरे को लगा मैं ये जैकेट पहन के गया था टिम पे सुबह, और वो दूसरी जैकेट की जेब में से निकल गई। और टिम के प्लाजे में आधा घंटा चाबी ढूंढ रहा हूँ, लोग मेरे को देख रहे हैं, हे मैन आर यू ओके? हम तो रिमोट स्टार्टर लगवाने तक पहुंच गए थे ना। भाई कहता चाबी बनेगी 100-125 की, अगर $100 से ऊपर जाती है तो इससे बढ़िया फिर रिमोट स्टार्टर ही लगवा ले तो 250 में कहीं से बच गए। चलो पैसे अपने। तो मैंने यही सोचा था, आज का जो प्लान था ना, अगर मेरे को चाबी नहीं मिलती तो शायद मैं कैंसिल कर देता, कि मैं साइंस में बड़ा बिलीव करता हूँ भगवान के दिए हुए। तो भगवान कह रहा है कि भाई आज मत जा तू, जो भी नई वीडियो ये जो बनाने जा रहा है तो, है ना। पर अब वी आर ऑन। तो अपने जल्दी से पकड़ते 427, 427 से 407, 407 से सीधा रिचमंड हिल। लेट्स गो। गैस करो आज कोई नहीं है यहाँ पे, किसी की कमी सी नहीं लग रही कि इधर टॉप ट्रक खड़ा होता था जो। यहाँ पहुंच के हम यूजुअली अपनी ऊबर ऑन करते होते हैं, याद है?
दो मामू की गाड़ियों ने एक बंदे को मोर बना रखा था। अपने पहुंच गए हैं, पार्टनर को उठाएं यहाँ से और निकले फिर आज कुछ क्रेजी करने। यू गाइस गोना लव इट। ब्लैक आइज जम रखी है और अभी मैं दैट इज वेयर इसको देख रहे हो स्किड मार्क्स। मैंने सोचा गया आज फिर बच गया। भाई साहब ये होते हैं अच्छे टेनेंट, छोड़ रहे हैं बट लिटरली चमका के देंगे कि लाइक जैसे ओनर ने दिया था ना। सर कितनी देर का काम और बच रहा है? एंड ऑफ एन एरा, अ लॉट ऑफ मेमोरीज। अब तो इतने घर खाली होते देख लिए ना। लाइक सो मैनी मेमोरीज हियर। तो बेसिकली इसी प्लेस से हमने वॉक इन बेसमेंट की वीडियो बनाई थी कि वॉक इन बेसमेंट का कंसेप्ट समझाया था कि यहाँ पे बिल्कुल भी बॉदरेशन नहीं होती है ना। हमने देखा डोर सीधा ड्राइवे पे खुल रहा है, कहीं सीढ़ियों से नीचे नहीं जाना, प्लस वेंटिलेशन पूरी रहती है। ये देखो विंडो वगैरह भी खोल सकते हैं। हमें मतलब इस प्लेस पे ना कभी भी घुटन जैसा फील नहीं होता कि आप बेसमेंट में रह रहे हो, स्मेल आ रही हो या कुछ व्हाटएवर, है ना। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। आई गेस इस प्लेस की ये थी। नहीं तो अब आप नहाओगे भी क्या पहले? हाँ जी। तो वो तो आपके कपड़े उधर पड़े हैं ब्लॉसम। तो आप चलो ब्लॉसम में आएगा पीछे पीछे। फिर मैं बेसिकली इधर आया क्यों था? हेल्प करवाने। हेल्प का कुछ बचा ही नहीं, भाई ने सारा काम तो निपटा दिया। तो मुझे लग रहा है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। भाई अभी जाएगा, रेडी होगा, तो इसको 1 घंटा लग ही जाना है। तो 1 घंटे के आज हम मल्टीपल टास्क करने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको आगे समझ आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ अभी 11:30 बजे हैं, 1 घंटा अपनी उबर ही कर लेते हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ आने के लिए गाड़ी हम ऑलरेडी 23 किलोमीटर चला भी चुके हैं, है ना। अपना फ्यूल मीटर चल रहा है भाई, स्टैट्स वगैरह। तो अपने भाई GTA में नॉर्थ यॉर्क रिचमंड हिल 1 घंटा उबर करेंगे। सबसे पहले अपने लगाते हैं टाइमर, क्योंकि ये टाइमर मल्टीपल टाइम्स लगने वाला है। 59 मिनट्स 59 सेकेंड। तो ये टाइमर बंद होने तक हमें उबर ऑन रखनी है अब। सो लेट्स गो। तो देखते हैं भैया, 11:34 हुए हैं। अब तो टाइमर ही बच जाएगा, पता ही लग जाएगा। अब पहला ऑर्डर जैसे ही आता है मैं बताता हूँ आपको। और ये बगल में हॉटस्पॉट हॉली स्मोक है क्या? होली स्मोक। चलो चलते हैं इधर। तो हम होली स्मोक के ऊपर ही आके बैठ चुके हैं। अब भी ऑर्डर ना आया तो आई डोंट नो फिर कैसे आएगा। अब इसके बाद ना अपने एक बार सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं आई है जब मैं तनिष्क को उठाऊंगा सीधा, है ना। बीच की जितनी भी ड्यूरेशन में अब मैं 1 घंटा काम करने वाला हूँ ना, वो क्लिप्स तो ले रहा हूँ बट वो मैं शेयर करूंगा डे के एंड में, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज अपने कुछ खतरनाक करने जा रहे हैं। यार कितना इम्प्रोवाइज करना पड़ता है ना यार। डेली व्लॉगिंग इट्स अ बिग डील। अब समझ आ रहा है जो क्रिएटर्स खुद काम कर रहे हैं, खुद एडिट कर रहे हैं, हम चाहे कितनी प्लानिंग कर लें, पहली बात तो डेली प्लानिंग करना, और उसके बाद प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें नहीं जाती है ना हमेशा, और फिर इम्प्रोवाइज करना पड़ता है ऑन स्पॉट, जैसे अभी हमने किया। तो अभी मैंने यही स्क्रिप्टिंग भी सोची, जो अभी 1 घंटा जो मैं कर रहा हूँ ये इम्प्रोवाइज किया मैंने पूरी स्क्रिप्ट में ओवरऑल। फिर मैंने सोचा नहीं ये अभी नहीं डालेंगे सारा पार्ट, ये लास्ट में डालेंगे, थोड़ा और एक्साइटिंग हो जाएगा, उससे कंपैरिजन हो जाएगा बेसिकली कुछ। हिंट दे रहा हूँ, समझ लो। पहुंच गए भाई, चलते हैं अंदर। हाँ जी। अभी लिटरली मेरा सर घूम रहा था, ढंग से एक लेसन और मिल गया कि ना अकेले आए हो भाई, अकेले ही जाना है, और जितना कम रिलाई करोगे ना लोगों पे उतना इजी रहोगे। अब चलो भाई की कोई गलती नहीं है, बट कोई काम आ गया जरूरी, वो नहीं जा सकता। और मैं आपको बताऊंगा नहीं, फर्स्ट वीक की वीडियोस भी ना बहुत चीजें मैंने मैसअप करी। जिस लेवल की वीडियोस आनी चाहिए थी ना, मतलब एक 100% देना था मैंने, वो 60 पे ही रह गया। नॉट मी, ड्यू टू लारे। और लास्ट में ब्लेम हमें खुद को ही करना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो तुम्हारी गलती थी कि तुम दूसरों पे रिलाई कर रहे हो। तो आज भी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि ये सारा प्लान कैंसिल है जो मैं करना चाह रहा हूँ, बट फिर मैंने सोचा यार आज तक खुद ही किया ना सारा कुछ, सो व्हाई नॉट दिस ऑल्सो। अकेले चलते हैं, अकेले करेंगे सारा कुछ। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रहा हूँ कि शायद 2 जनों में भी इतनी अच्छी वीडियो नहीं बननी थी जितनी मैं अकेले अच्छे बना के आऊंगा ये वाली। लेट्स गो भाई। ये बंदा मेरे को जाने नहीं दे रहा, नहीं जाना। कल 8 बजे बाहर खड़ा हूँगा वीडियो बनाने के लिए, हाफ डे। ये देखो 1:39 पे बंदा कह रहा है कि मेरे को काम है, आ गया कोई जो मेरे हाथों में मेरी पावर से बाहर है। आई एम सॉरी गाइस। क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या चांस देना चाहिए? कल का लास्ट चांस। कल 8 बजे बाहर खड़ा हूँगा मैं, आप चाहे लेट आओ तो आओ, मैं 8 बजे बाहर यहाँ पे बैठा हूँ। और अगर नहीं हुए गाड़ी आपके नाम कर दूंगा, कल 8 बजे आना खड़ा हुआ तो। पक्की बात है? यहाँ खड़ा होगा चप्पलें पहन के। रेडी होऊंगा, बाहर जाने के लिए रेडी होऊंगा, चाहे चप्पलें पहन के खड़ा हूँ, वो मेरी चॉइस है ना कि मैं कैसे जाना चाहता हूँ, पर बाहर जाने के लिए रेडी हूँ। तो अब जो मैंने आपको 1 घंटा मिसिंग क्लिप थी ना, जो मैंने बोला था आपको दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा। अगर ये बंदा अपनी जुबान पे रहा तो कल हम वो चैलेंज स्टार्ट करेंगे, और कल रात को मैं आपको दिखाऊंगा 1 घंटे में मैंने क्या किया था। एडिटर की पगार बढ़ानी पड़ेगी, बट वो तो मैं ही हूँ। टाइम हो गया 3:26। आज अपने उबर करेंगे, 4:30-5 बजे स्टार्ट कर देंगे, बट एक बार अपनों ने व्हाइट सिविक में कहीं चल के आना है। आगे बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने जा रही है। और इसमें भी रिमोट स्टार्टर है, लॉक अनलॉक लॉक।
आई गेस स्टार्ट होगी आवाज आ गई होगी ना। चीज का लोग ध्यान नहीं रखते। अगर आप अपना लाइसेंस वॉलेट में नहीं रखते, वो देखो मस्त व्यू आ रहा है बादलों के बीच में से, देखो थोड़ा थोड़ा जा रहा है कोई एयर ट्रांजिट। मेरे को आंखों से नहीं दिख रहा लिटरली। सो बेसिकली लाइसेंस हमारे कभी कभी पर्स में नहीं होता, मेरी भी आदत है मैं गाड़ी में रखता हूँ। तो कभी भी किसी की गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो अपना लाइसेंस निकाल के जेब में डाल लिया करो, क्योंकि इंडिया के जैसे यहाँ पे डिजी लॉकर से आप अपना लाइसेंस नहीं दिखा सकते। अगर आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं है और पुलिस वालों ने आपको रोक लिया तो उसकी भी टिकट है। एक बर्गर लिया मैकडी से हमने, और क्या बोल रहे थे अभी आप? Can you cut that into 3 pieces? कभी एक बर्गर 3 जनों में क्यों लिया? इसमें कुछ हम रील बनाने जा रहे हैं, वो रील क्या वो बाद में पता लगेगी। बर्गर मुंह तो मारांगा तेरे, तू चलो मार करो दे। करो करो करो। ओ आजा भाई, कितनी देर होगी? चलो ये बंद कर दो। मैं नहीं- क्या खा रहा है? ऐसे फेंक के मारो। मार। छोड़ो फिर, ये क्या खाना? तो गाइज अभी हम तीनों ने एक बहुत महंगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खत्म किया है और अब इसको क्या है, पहले तो आपके ब्लॉगर को फेंकने जा रहे हैं कि ये उबर करे जाके, और हम खाने पीने जाएंगे, ये भी बताओ ना। और अब हम इसको फेंकने जा रहे हैं क्योंकि ये ना हमें खाने दे रहा ना बैठने दे रहा है। इसके अपने चैलेंजेस हैं। Challenges और ये नहीं मेरा है। भाई है, हर 10 मिनट के बाद थक जाता है। तो आज की भाई अर्निंग्स ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो जाके मेरे को तो काम करना है ना। अभी ये लोग कह रहे थे खाना पीना करते हैं, मैंने कहा यार हम लोगों के नसीब में एंजॉय करना खाना पीना कहाँ लिखा है, हमें जल्दी से जाके हम चैलेंज कंटिन्यू करना है अपना। कुपे गाड़ी दूर से सुंदर लगती है, यारी दोस्ती में ना कहानी खराब है, सही बताऊं तो। अब पता है क्या कह रही हैं, नाराज हो गए शायद, कहते बस तेरे को तो काम ही दिख रहा है, तेरे को तो पैसे ही दिख रहे हैं। मैंने कहा पैसे क्या दिख रहे हैं यार, कोई चीज कर रहा हूँ तो। हमें को कह रहे हैं थोड़ा सा शॉप पे आ तू, वेजी बाउल ले रहे हैं, वो तू खा के जा। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाते हैं। तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी है, वहां से बस उनको 2 मिनट मिल के और वहीं पे अपने ऊबर ऑन कर लेंगे। मेन गाड़ी उठानी जरूरी थी अपनों को। ये आगे एक और बंदे को मोर बना रखे है, अपने बंदों को तो नहीं पुल ओवर कर लिया। नहीं गाड़ी वाइट तो नहीं है, वो देखो ब्रिज के ऊपर कर रखे है ना पुल ओवर। यहाँ पे पुल ओवर वाला सीन होता है, पुलिस वाले आके पीछे लाइटें दे देते हैं, आपको गाड़ी साइड में लगानी होती है, जिन्हें नहीं पता, पर आपको गाड़ी से बाहर नहीं निकलना होता। ऑफिसर आपके पास खुद आएगा चल के, आपको शीशे नीचे करने होते हैं बस, मतलब दोनों साइड के कर लो। कभी कभी सेफ नहीं होता इस साइड ड्राइवर साइड, तो वो पैसेंजर साइड आ जाते हैं। यही गलती से मैं एक बार पुल ओवर हुआ हूँ, मेरे को कोई टिकट नहीं मिली थी, बट ऑफिसर इस साइड की जगह उस साइड आ गए थे और मेरे को दिखा नहीं, तो उस टाइम मेरे को फिर टिंटिंग की वार्निंग मिल गई थी। देखें अपने बंदे कहाँ पे हैं, ये खड़ी गाड़ी, इस पे भी वीडियो बनाई भी हम दोनों ने। गाड़ियाँ ऑलमोस्ट इकट्ठे से ली थी। मेरे को 4 डोर गाड़ियाँ नहीं अच्छी लगती, हमने कौन सा उबर करनी है पैसेंजर वाली। ये मेरी उबर नहीं होने देंगे गाइस। घर चलते हैं चाय पियेंगे। नहीं नहीं सर 8 बजे पक्का है ना कल? चलो निकले अपने। क्या लगता है बंदा कल आ जाएगा या नहीं आएगा? 5 हुए हैं, लेट्स गो ऑनलाइन। अब मैंने ये दिमाग और नहीं लगाया, उनके साथ बैठा था तभी ऑन कर लेता। लो जी ट्राई कर रहे हैं। ट्रिप रेडार में $6 का 5 किलोमीटर का ऑर्डर आया है। वही बात है 5 बजे के बाद ना जग सुना सोने लग जाता है ना, अंधेरा होने लग जाता है। बहुत देर लगा रहा है। हो गया नाइस। 5 किलोमीटर $6, लेट्स गो। भाई ये देखो अब इसके अंदर ड्रिंक डाल के दिए है इन्होंने, चॉकलेट ड्रिंक है। अब इसको सबसे बड़ी आफत है लेके जाना, कैसे स्पिल हो गया तब भी आपके गले में आनी है। वही आपको बताया, डिसलाइक पड़ गया अगर आपको तो फ्यूचर ऑर्डर्स नहीं आने, तो बड़े आराम से गाड़ी चला के लेके जानी पड़ेगी ताकि ये हिले डुले ना। अभी $8 का ऑर्डर आ गया 4 किलोमीटर का, बट मैं लेफ्ट टर्न ले रहा था और वो ऑर्डर के लिए हमें जाना था राइट में, तो अब घूम के पूरा आगे से आ रहा, हमें लगभग 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ गया। बेसिकली आते हैं लेके बास्किन रॉबिन्स से $8 का ऑर्डर। तो गाइस हमने जस्ट अभी एक गैम्बल खेला है। गैम्बल ऐसा खेला है कि $6 का ऑर्डर था। मैं दिखाना भी नहीं चाहता वो भी आपको ना, क्योंकि 10 किलोमीटर से भी ज्यादा का, पर वो ऐसी जगह लेके जा रहा है जहां मुझे डाउट है कि हमें अच्छा एड ऑन आ सकता है रास्ते में। सो अब ये गैम्बल पे ऑफ करता है या नहीं, ये आपको मैं थोड़ी देर में अपडेट देता हूँ, वरना बहुत गलत होगा मेरे साथ, लिटरली बहुत गलत। मोंटाना का ऑर्डर है। ओ वाह, कॉर्वेट खड़ी है सामने, कॉर्वेट के बगल में लगूंगा अपने। जूम करूं थोड़ा फिर दिखेगी, अब दिख गई।
जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुई है, लाइक आई सेड। सबसे बढ़िया चीज़ टाइम भी लग रहा है। आई हैव बीन वेटिंग हियर फ्रॉम लास्ट 20 मिनट, तो जितना टाइम वेट कर रहा हूँ उसकी पे भी हमें अलग मिलेगी। तो अभी $11 का ट्रिप रेडार में ऑर्डर आया था, जो कि हमें मैच हो गया। एक उठाया हमने ये हाक्का से और दूसरा उठाया पोपाई से। लेट्स गो। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ड्रॉप ऑफ के टाइम पे कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिल जाए, और वही हुआ। $8 का मिला है सिर्फ 2 किलोमीटर का। ये ऑर्डर देख के ना उबर वाले पुराने दिन याद आ जाते हैं। सब ऐसे ऑर्डर ही उठाते होते थे बस, मतलब 4 या 5 किलोमीटर से नीचे के होते थे ऑर्डर, और $8 या $9 से ऊपर के। बट अब गेम बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। अभी एम्बुलेंस निकली थी मेरे सामने से ना, वो मॉल में ही आई है लगता है। 911 कॉल हुई होगी ना, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू कॉल। देखो यहाँ पे ना हेल्थ केयर के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है। वो देखो फायर ब्रिगेड भी आ गई, मतलब सर्विसेज जो है वो फर्स्ट क्लास है यहाँ की। फायर ब्रिगेड ने सीधा जाना था, इसलिए मैंने जल्दी से निकाल लिया, क्योंकि मेरे से रोड ब्लॉक हो रही थी वो। वरना फायर ब्रिगेड जब भी हो साइड में लगा लेना होता है, पर साइड में मेरे पास जगह ही नहीं थी। ये देखो पुलिस वाले भी खड़े हैं 2 यहाँ पे। जेन एंड फिंच पे तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है अभी। यार मैं एक चीज आपको बोलता होता हूँ ना कि ये जो वॉन वाली स्काईलाइन है सारी अब बनी है। तो आप खुद सोचो यार, जिनके घर है यहाँ पे नॉर्थ यॉर्क में स्टील्स के पास, 400 हाईवे के पास, इनके घरों से तो क्या अमेजिंग व्यू हो चुका है अब ना। और अब ये स्काई स्क्रेपर्स वाली स्काईलाइन टोरंटो की जगह अब नॉर्थ यॉर्क से भी दिखने लगी। ये जो नॉर्थ यॉर्क वाला एरिया है ना सारा, ये भी आप देखना डाउनटाउन बन जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि वॉन एरिया बहुत क्रेजीली डेवलप हो रहा है। और यूजुअली हम सुबह मॉर्निंग में अपनी उबर जो है स्टार्ट भी वहीं जाके करते हैं। एक ऑर्डर मैंने बोला ही था आपको जैकेस्टर के पास, वही अपने जो सिनेप्लेक्स के पास। तो यहाँ पे मॉक्सीज है, जैकेस्टर है, सारी जगह ही है ना। टाइम हो गया हम घर जाने का, बट उबर ऑफ नहीं करी मैंने, घर का मैप लगा दिया। हाईवे चढ़ने तक वेट करेंगे, अच्छा सा ऑर्डर आ गया तो पिक कर लेंगे, वरना चलते हैं शेल पे गैस डलाने। ना अभी हमें नहीं घर पे जाने देंगे। अभी यहाँ से $11 का ऑर्डर आ गया हमें, तो ये तो उठाना ही पड़ेगा फिर। और 8-9 किलोमीटर का ही था। डिलीवरीज 2 है, मतलब उठाने यहीं से हैं। 2 ड्रॉप ऑफ्स हैं, ज्यादा दूर दूर नहीं है। लेट्स गो। अभी तो मैं सब जगहों की बना नहीं पाता, वरना इतनी नाउ हायरिंग के साइन दिख रहे हैं, इतने ज्यादा हर जगह। मैं जैसे ही घर जाने लगता हूँ ना कुछ लुक्रेटिव ऑफर आ जाता है। तो अभी $15 का ऑर्डर आया है 25 किलोमीटर का, बट वो 407 के पास छोड़ रहा था मेरे को। और 407 का तो आपको पता ही है कि हमें टोल वाली जो स्कीम डाल रखी है, तो मैंने उठा लिया। मैंने कहा जाते जाते $15 और बन जाएंगे, तो अपने शायद $100 टच कर जाएंगे आज। सो बेसिकली हमारा वीक खराब होते होते बच गया। एक तो आपको वो लॉक दिखाने थे, मैं सच्ची बताऊं, वो देख रहे कितने पुराने लोग लगे हुए थे। इंडिया में भी जो होते हैं अपने, पहली बार देखा मैंने कनाडा में। प्लस वो बंदे की शक्ल देखी थी, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करी होगी उसने, बढ़िया वाली। तो जी उबर डन कर दी है। घर पहुंच गए, गाड़ी चल गई है 191 किलोमीटर। सो गाइस फाइनली आज हम $112 बना के आए हैं। वीक 2 की स्टार्टिंग हमने बहुत अच्छी कर ली है, और इसके अंदर अभी जैसे हमने 6 घंटे काम किया है, तो बेस फेयर हमें $71 ही मिला था। तो $26 आज की अगर अपने गिने तो मेरे को टॉप अप भी आना है। तो आप खुद सोच सकते हो अच्छे खासे पैसे बना के आए हैं अपने, क्योंकि पिछले वीक के जो स्टैट्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। फॉर मी इट वॉज लाइक अ फेलियर आई वुड से, बट उसके भी कुछ रीजंस थे। अब होपफुली जिस चीज के लिए हमने लास्ट वीक खराब किया है, कल वो वीडियो अपने बनाने जा रहे हैं। बट अब अपने बढ़ते हैं मेन सबसे एक्साइटिंग चार्ट की तरफ। तो आज अपने गाड़ी चला के आए 191 किलोमीटर है ना। आज का फ्यूल हमारा लगा 18.8 का, क्योंकि एक्स्ट्रा गाड़ी चलाई थी, हमें पता ही है। टॉप ऑर्डर हमारा गया आज ये 11.36 का। ये जो मोन्टाना से हमारे पास याद है ऑर्डर आया था, मैंने कहा था $6 का, फिर एड ऑन आ गया था $8 का। तो उस $6 वाले ऑर्डर पे कस्टमर ने बाद में $5 टिप ऐड करी थी। तो ये हमारा आज का सबसे बड़ा ऑर्डर रहा। मिसलेनियस चार्जेस वही, हमने कॉफी और कुकी ली थी। तो टोटल अपने किलोमीटर्स जो है गाड़ी अब चल चुकी है लगभग 1100 किलोमीटर है ना। फ्यूल की बात करें तो फ्यूल अपना लगभग गाड़ी में डलवा चुके हैं $144 का। टॉप ऑर्डर हमारे पास जो अभी तक आया है वो डे 6 वाला ही था। मिसलेनियस चार्जेस हमारे टोटल हो चुके हैं $44। तो टोटल अर्निंग्स की बात करें दिस वीक, तो वो तो आज पहला दिन ही है, तो $112 है। बट इस चैलेंज की टोटल अर्निंग की बात करें तो वो पहुंच चुकी है 588 पे। और इस थर्सडे को दैट मीन्स डे 11 पे हमारे पास ऑफिशियली जो है टॉप अप आ जाएगा, जिससे कि ये फिगर जो है इसको अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा। लेट्स सी वो कितना आता है। तो ये था गाइस आज के ब्लॉग में। अब कल अपने जो भाई को तैयार किया है
वो हमारे प्लान्स खराब करता है या नहीं ये कल ही पता लगेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।